इतने ज़्यादा ऑर्डर होते हैं कि आपसे डिमांड पूरी करनी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जी इससे आसान काम और कोई नहीं हो सकता, और जितना पैसा इसके अंदर है शायद किसी और कारोबार में हो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जनाब पॉलीबैग का आप किस तरह से काम कर सकते हैं और जनाब इससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। कहाँ से मशीनरी आपने लेनी है, मटेरियल कहाँ से मिलेंगे, पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। कहाँ पे आपने जाके सेल करना है और कितना ज़्यादा इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, पूरी डिटेल से आपको बताते हैं। अगर आप शॉपिंग बैग का काम करना चाहते हैं ठीक ठाक, आप इसमें पैसा भी कमाएंगे और जनाब इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। तो चलते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कारोबारी दुनिया। हम रोज़ नई से नई वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जनाब आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ दिए जाएं, जिनमें से फिर जो आइडिया आपको अच्छा लगता है उस पर काम करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग हमें मैसेज करते थे कि जनाब ये शॉपिंग बैग या पॉलीथीन बैग के हवाले से हमें बताएं कि ये कारोबार किस तरह से हो सकता है। तो जनाब आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो कि इसके अंदर दिलचस्पी रखते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा आसान काम और कोई नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आपके जनाब वर्कर्स भी नहीं चाहिए इसके अंदर, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन आप इसके अंदर ठीक ठाक कमा सकते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है वो थोड़ा सा मैं पहले आपको बता दूं कि जनाब जितनी आपकी समझ लें शर्ट्स पैक होती हैं वो सारी इनके अंदर होती हैं। जितने जनाब आपकी बेडशीट्स वगैरह होती हैं वो सारी इसके अंदर पैक हो रही हैं। इसके अंदर आपके मोबाइल कवर आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की जनाब बेशुमार आइटमें हैं वो इसके अंदर पैक हो रही हैं। जितना गारमेंट्स आपका बन रहा है वो सारा इसके अंदर पैक हो रहा है। तो जनाब इसका स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा है। मार्केट में जनाब डिमांड इसकी ठीक ठाक है। इसके अलावा बेशुमार चीज़ें आप देखेंगे जो कि पॉली बैग के अंदर पैक हो रही हैं, शॉपिंग बैग के अंदर पैक हो रही हैं। मैं वो वाला शॉपिंग बैग नहीं कह रहा कि जिसके अंदर आप जनाब आलू, प्याज, टमाटर, सब्जियां, दालें वगैरह डाल के लेके आते हैं मार्केट से जब शॉपिंग करने जाते हैं। तो शॉपर की मैं नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जिसके अंदर हम एक शर्ट जो है वो पैक हुई हमें मिलती है, एक बेडशीट जो है वो हमें पैक हुई मिलती है, कंबल जो है वो उसके अंदर पैक हुए मिलते हैं। मैं उस बैग की बात कर रहा हूँ कि उसका आप कारोबार किस तरह से कर सकते हैं। जितनी गारमेंट्स आपकी एक्सपोर्ट हो रही हैं उन सब के अंदर जनाब ये पॉली बैग जो है ये यूज होता है, ये शॉपिंग बैग जो है ये यूज होता है। जितनी आपकी बेडशीट बन रही हैं, जितने आपके गारमेंट्स बन रहे हैं, चाहे वो जेंट्स के हों चाहे वो लेडीज के हों, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की बेशुमार चीजें जो है वो इसके अंदर पैक हो रही हैं। लैपटॉप आपके पैक हो रहे हैं, मोबाइल आपके पैक हो रहे हैं। तो ये जनाब बेशुमार इसका इस्तेमाल है। लेकिन हमारे कंट्री में आहिस्ता आहिस्ता इसको बैन भी कर रहे हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा है कि इसका अभी प्रॉपर अल्टरनेट नहीं आ रहा है। जब प्रॉपर अल्टरनेट आ जाएगा तो फिर ज़ाहिर है इसके ऊपर पाबंदी लग जाएगी। लेकिन अल्टरनेट भी जो आ रहे हैं इसी से मिलता जुलता ही है। तो वो सारी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा वो इसके अंदर जनाब कवर हो जाएंगी। इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी गारमेंट्स फैक्ट्री में चले जाते हैं, वहां से जनाब आप उनके साथ बात करके उनसे सैंपल लेते हैं कि जी हम आपको ये चीज़ें बना के देंगे। तो यहाँ से मैं आपको शुरू करवाता हूँ कि जनाब आप ये कारोबार जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। किसी भी एक गारमेंट्स फैक्ट्री में जाइए, वहां से जनाब आपने उनके सैंपल लेने हैं कि जी जो सैंपल आपके यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं उनके हमें साइज दे दें, उनके हमें सैंपल्स दे दें ताकि उस क्वालिटी के हम आपको बना के दे दें। जनाब जब आपने सैंपल्स उनसे ले लेने हैं तो अब आपने क्या करना है, मार्केट से इसकी बड़ी बड़ी शीटें रोल की शक्ल में जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। जिस तरह पेपर के अंदर ग्रामेज होती है, कोई 60 ग्राम का, 70 ग्राम का, 80 ग्राम का, 120 ग्राम का, इसी तरह जनाब इसके भी माइक्रोन होते हैं, इसकी भी थिकनेस होती है। बारीक है, मोटा है, उससे मोटा, उससे मोटा। तो वो जिस तरह की क्वालिटी आपको डिमांड होती है उसी तरह की क्वालिटी आपने मार्केट से शीटें लेनी है। उसके बाद आपको एक कटर की जरूरत है। वो कटर जो है वो आप खुद भी अपना भी अरेंज कर सकते हैं, वो 1.5-2 लाख में आपको कटर मिल जाएगा। अगर आप खुद नहीं अरेंज करते तो मार्केट में बेशुमार लोग बैठे हुए हैं जो कि जिनके पास कटर हैं, उन्होंने छोटा सा सेटअप लगाया हुआ है। लोग अपनी चीजें उनके पास लेके जाते हैं, वो उनको जनाब कटिंग करके देते हैं, अपना रेट जो है वो उनसे ले लेते हैं। जैसे आपने देखा है कि फर्ज करें ये उर्दू बाजार वगैरह के बाहर कटर लगा के लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पे पेपर का बहुत ज्यादा काम है वहां पे कटर लगा के बैठे हुए हैं। तो वो जनाब पेपर वगैरह उनके पास लोग लेके जाते हैं, वो उनको जनाब उनके जो भी साइज चाहिए होते हैं उसके मुताबिक कटिंग करके दे देते हैं। इसी तरह से ये रोल आपने उनके पास लेके जाने हैं। आपने जनाब उनको बताना है कि जी इसी साइज का जो है वो हमें कटिंग करके दे दें। वो लोग जो है उसको कटिंग करके दे देंगे। उसके बाद आपने जनाब एक सीलर चाहिए, हीट सील के लिए चाहिए आपको। उसके अंदर अगर स्टिचिंग चाहिए तो स्टिचिंग मशीन आपके पास होनी चाहिए। नॉर्मली जो ज्यादा यूज हो रही है, ज्यादा क्वांटिटी जो चल रही है वो जनाब हीट सील वाले पॉलीबैग ही चल रहे हैं। तो वो आपने हीट सील मशीन जो है वो भी आपने ले लेनी है। अगर आपकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होनी है तो वो जनाब आप थोड़ी हैवी मशीन ले सकते हैं। वो भी आपकी कोई 1-1.5 लाख रुपए के अंदर मशीन आ जाएगी। वो मशीन आपने रखनी है, वो घर के किसी एक कोने में भी रख के आप कर सकते हैं। एक छोटी सी टेबल की जगह उसने लेनी है, बहुत ज्यादा उसका जनाब फैलाव नहीं है, बहुत ज्यादा उसने जगह नहीं लेनी है। तो वो जनाब एक टेबल चेयर भी अगर आपकी हो तो वो जनाब उसके ऊपर भी काम कर सकती है।
वो मशीन आपने रख लेनी है। उसके ऊपर जनाब आपने जो भी बैग आपने कटिंग करवाए हैं, जिस साइज के भी करवाए हैं, उसकी जनाब आपने सीलिंग करनी शुरू कर देनी है। एक टेप मार्केट में मिलती है, ट्रांसपेरेंट टेप होती है, वो भी जनाब आपने उसके अंदर लगा देनी है। वो जब उसको ऊपर से खोलेंगे तो वो जनाब टेप जो है वो दोनों साइडों से चिपक जाती है, जिससे जनाब वो पॉली बैग जो है वो आराम से बंद हो सकता है, उसका मुंह जो है वो लॉक हो जाता है। तो इस तरह से जनाब आपका बैग जो है वो तैयार हो गया। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा हर्डल नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। रोल जो है वो मार्केट में बेशुमार पड़े हुए हैं, उसमें जो आपको माइक्रोन चाहिए, जिस साइज़ का आपको चाहिए वो रोल आपको मिल जाएंगे। वो रोल आपने लेके आने हैं, जो साइज़ आपको मिले हुए हैं सैंपल्स के तौर पे, उनके साइज़ों के मुताबिक आपने उसकी कटिंग करवानी है। कटिंग करवा के उनको जनाब सीलिंग करनी है। सीलिंग करने के बाद आपके बैग वो तैयार हो गए। जहाँ से आपको ऑर्डर मिले हैं उसके मुताबिक आपने डिलीवर करते रहना है। तो इसकी प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जैसे आपको ऑर्डर ज़्यादा मिलते जाते हैं उसी तरह आपकी प्रोडक्शन बढ़ती रहेगी। अगर आप एक बंदा बिठा के काम करवा रहे हैं, फिर आप एक और बंदा ऐड कर लें, फिर एक और ऐड कर लें। सीलिंग मशीन इसमें आपको ज़रूरत है, वो आप एक मशीन के ऊपर भी काम काफ़ी कर सकते हैं, 2 पे और ज़्यादा होगा, 3 पे और ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आप देखिएगा कि आपका ये काम जो है ये चलना शुरू हो जाएगा। तो इसमें देखें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनसे जनाब आपने सैंपल लेने हैं, या आपने अगर आप सैंपल बना रहे हैं तो वो आपने मार्केट में उनके साथ शेयर करते रहना है कि ये चीज़ें हम बना रहे हैं, और जनाब अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो हमें अपनी रिक्वायरमेंट दीजिए, अपने सैंपल्स दीजिए, हम जनाब आपको वो बना के दे देते हैं। इसी तरह अगर सिलाई वाले चाहिए जिनको स्टिचिंग होती है, जैसे कंबल वगैरह पैक करने के लिए यूज़ होते हैं, वो स्टिचिंग मशीन आप रख के तो उसके ऊपर सिलाई करके तो वो भी आप मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक ठाक काम है इसका, मार्केट में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है, बेइंतहा इसके अंदर वैरायटी भी लोग डिमांड करते हैं। तो फिर जैसे जैसे आपके ऑर्डर बढ़ते जाते हैं, पहले अगर आप एक आइटम बना रहे हैं तो फिर दूसरी शुरू कर सकते हैं, तीसरी शुरू कर सकते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर लोगों को चाहिए, इसी तरह जहाँ पे शीशे की चीज़ें बनती हैं, बर्तन बनते हैं, वहाँ पे उनको चाहिए। तो इस तरह प्लास्टिक की चीज़ें बनती है, वहाँ पे चाहिए। इसी तरह बेशुमार चीज़ें हैं, हर चीज़ ऑलमोस्ट जो है वो पैक होनी है, तो पैक होने के लिए उनको जनाब उसके लिए बैग की ज़रूरत है। तो वो बैग अगर आप प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं तो आप इसमें ठीक-ठाक पैसा कमा रहे होंगे। तो बहुत अच्छा काम है, बहुत आसान काम है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर मेहनत नहीं है, बहुत ज़्यादा लेबर इन्वॉल्व नहीं है। तो छोटे से कमरे से, छोटी-सी जगह से आप इसको शुरू करके तो लाखों रुपए महीने का कमा सकते हैं। तो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि अगर आप बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रियों के ऑर्डर पकड़ लेते हैं, किसी एक इंडस्ट्री का भी आपको ऑर्डर मिल जाता है, तो वहाँ से ही आपको जनाब हज़ारों, लाखों के हिसाब से ऑर्डर मिल रहा होगा। इतने ज़्यादा ऑर्डर होते हैं कि आपसे डिमांड पूरी करनी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन वहाँ पे रेगुलर ऑर्डर होते हैं, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होता है। तो वो थोड़ी-सी अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, क्योंकि उनका प्रोसेस होता है, 1 महीने के बाद उन्होंने पेमेंट करनी है, 40 डेज़ के बाद पेमेंट करनी है। तो वो इतना अगर आपके पास बैकअप है, तो फिर जनाब आप इसको बड़े लेवल पे भी लेके जा सकते हैं और इसके अंदर ठीक-ठाक पैसा जो है कमा सकते हैं। तो इस तरह से आप जनाब ये पॉली बैग का काम करके, पैकिंग बैग का काम करके तो अच्छा खासा पैसा जो है कमा सकते हैं। तो अगर आप भी किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, कोई बिज़नेस अगर आप करना चाहते हैं और उसके मुतालिक वीडियो चाहते हैं, तो हमें अपने कमेंट्स में बताइए, उसके मुतालिक हम आपके लिए वीडियो जो है वो शेयर करेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी, अपनी राय का अपने कमेंट्स का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर कर दें, ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो रोज़ नई से नई वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहेंगी। एक नई वीडियो लेके आपके सामने दोबारा हाज़िर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।